गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम नाइन्थ क्लास साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो पाथ ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और चेंज इन पोजीशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ मोशन। ठीक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों कुछ आपने सुना होगा कई बार कि क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और मैच में कहते हैं कि जो बॉलिंग स्पीड है वो कितनी है। इस तरह की टर्म आपने सुनी होगी कि जैसे ही कोई बॉलर जो है बॉलिंग करता है तो उसकी स्पीड बताते हैं कि बॉलिंग स्पीड जो है वो सपोज कीजिए 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस टाइप से। एक तो आपने ये सुना होगा कि जो बॉलिंग स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या, 1 आवर में जो बॉल है वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि ये 2 आवर में कितना करेगी, तो आप बता सकते हो कि ये 240 किलोमीटर करेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है बच्चों, इसी को कहते हैं रेट ऑफ मोशन, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और दोनों स्टूडेंट्स को जो है लंच करने के लिए बोला गया। ठीक है, रिसेस का टाइम था और 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना लंच फिनिश कर रहे हैं। और दोनों, क्योंकि मान लीजिए आपस में भाई थे, सेम लंच था, जो लंच इसके पास था वही लंच इसके पास था। ये मान लीजिए बच्चों 10 मिनट में फिनिश करता है, ये मान लीजिए बच्चों 15 मिनट में फिनिश करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट ए जो है वो फास्टर है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, और ये क्या है, स्लोअर है। ठीक है, क्योंकि ये धीरे खाता है, ये तेज खाता है, ये फास्टर है, ये स्लोअर है। तो बच्चों जब हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं, ठीक है, तब हम बेसिकली क्या निकालते हैं, रेट ऑफ मोशन निकालते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये होता क्या है, वही समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चों रेट ऑफ मोशन होता है, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्या, स्पीड। ठीक है, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं कि इस बच्चे ने खाना पहले खा लिया, इसने बाद में खाया, तो हम कहेंगे इसकी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, दोनों का घर पास पास था। आपका फ्रेंड जो है वो 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है, आप 6 मिनट में पहुंचते, तो आप क्या कहोगे कि आपके फ्रेंड की स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड क्या होती है बच्चों, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बॉडी भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। एक बार इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि 10 आवर्स में, 10 घंटे में, या मान लीजिए 2 आवर्स में आप जो है भिवानी से हिसार पहुंच जाते हो। भिवानी से हिसार पहुंच गए, कितना टाइम लगा, 2 आवर्स में। डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच का, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर गए आप 2 आवर्स में। मैंने पूछा 1 आवर में कितना ट्रेवल किया आपने, तो आप कहोगे 60 किलोमीटर अगर 2 आवर्स में कवर किया है तो 1 आवर में जो है हम 60/2 यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, आपकी स्पीड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, वही उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो स्पीड बच्चों क्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम s से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। ठीक है,
तो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू एस मीन्स क्या, डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, अपॉन में टाइम, कि कितना टाइम आपने लिया है। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको कि स्पीड क्या होती है। मान लो आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर, और आपको आपके घर से स्कूल तक आने में जो टाइम लगता है वो मान लीजिए कितना लगता है, हम मान लेते हैं 50 सेकेंड्स मान लेते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को भी हम मान लेते हैं, थोड़ा कम करते हैं, इतना ज्यादा नहीं होगा, हम मान लेते हैं 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर पे आपका स्कूल है और 50 सेकेंड का टाइम आपको लगता है। तो मैंने पूछा आपकी स्पीड क्या है, स्पीड मतलब 50 सेकेंड में तो आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकेंड में कितना किया, यूनिट टाइम। ठीक है, सेकेंड में हो तो 1 सेकेंड में, मिनट दिया होता तो 1 मिनट में, और आवर्स दिया होता तो 1 आवर में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको कट करेंगे तो 516 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप स्पीड से ये पता लगा सकते हो कि 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो ये होती है बच्चों स्पीड। स्पीड जो है बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कल हमने किया था कि कोई भी क्वांटिटी दो तरह की होती है, या तो वो स्केलर या तो वो वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर, और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर। अब बच्चों देखो, स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन की हमने बात की है, स्पीड के केस में तो हम कहीं भी डायरेक्शन की बात करते नहीं है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आप स्पीड की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, कहीं पर भी, तो हो सकता है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 भी आ सकते, क्योंकि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी स्पीड क्या है, ना तो मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, नहीं कर रहा, डिस्टेंस 0 है, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन अगर आप कोई डिस्टेंस कवर करते हो किसी टाइम में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे +16 मीटर पर सेकेंड आया। लेकिन बच्चों स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, -2, -6, तो ऐसी वैल्यूज कभी नहीं आएगी। -2 मीटर पर सेकेंड ये ऐसा कुछ स्पीड में कभी भी नहीं होता है, ऐसी वैल्यू आएगी तो आपने मतलब क्वेश्चन गलत किया है। तो ये था बच्चों स्पीड के बारे में। लेकिन अब बच्चों एक सिंपल सी बात बताइए, क्या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा उसकी स्पीड सेम ही रहती है, डिफरेंट होती है? मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया एक क्लॉक का, और क्लॉक का बच्चों ये आर हैंड हमने जो है लिया है। ठीक है, ये वाला। अब बच्चों यहां पर वैल्यूज लिखी हुई है 12, 1, 2, 3। ठीक है, ये बच्चों मान लो मूव करके यहां तक आता है, कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड लेगा। फिर बच्चों यहां पर आएगा, कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड लेगा। यानी कि सेम जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होता है, उतना ही ये, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है, तो मतलब इसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पीड के टाइप की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला टाइप आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चों क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब देखो जो क्लॉक है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद लेकिन बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूं, एक कार जो है वो चलना स्टार्ट करती है, मान लो इस पॉइंट से एक कार ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहां से कार जाती है कहां पर, यहां तक, बी पॉइंट तक। ठीक है, या इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। तो बच्चों मान लो यहां से यहां तक ट्रैफिक कम था, तो कार जो है वो काफी तेज स्पीड से चली, काफी फास्ट चली। फिर यहाँ ट्रैफिक आ गया तो कार की जो स्पीड है मान लो वो कम हो गई, यहां तक कम हो गई, फिर आगे जाकर के फिर बढ़ गई। ठीक है, तो यहां से यहां तक मैंने क्या कहा, स्पीड ज्यादा थी।
यहां से यहां तक स्पीड कम थी, यहां से यहां तक स्पीड फिर ज्यादा थी। तो बच्चों ये तो अलग अलग स्पीड से अगर कार जा रही है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, ठीक है, तो उस टाइप की स्पीड को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड मीन्स unequal distance, equal distance in equal time, ठीक है। मान लो एक कार है, वो पहले 5 सेकेंड में तो 100 मीटर का रास्ता तय करती है, अगले 5 सेकेंड में वो 200 मीटर निकाल देती है, अगले 5 सेकेंड में वो 175 मीटर कवर करती है। तो अनइक्वल डिस्टेंस जब वो इक्वल टाइम में करती है तब हम उसकी स्पीड को क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। लेकिन अब बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई कार अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रही है सेम टाइम में, पहले 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर गई मान लो, पहले 5 मिनट में मान लो 10 किलोमीटर जाती है, अगले 5 मिनट में मान लो 5 किलोमीटर जाती है, तो इस टाइप की जो स्पीड होती है उसको हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे समझिए, मान लीजिए एक कार ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस था, मान लो 100 किलोमीटर, और इसको कवर करने में उसको टाइम लगा कितना, 2 आवर का। उसके बाद वो बी से सी तक जाती है, ये कितना डिस्टेंस था, मान लो 150 किलोमीटर, और इसको कवर करने में यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा मान लीजिए 3 आवर, ठीक है, या मान लेते हैं कितना, 4 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां से यहां तक अलग स्पीड से गई, यहां से यहां तक अलग स्पीड से गई, तो ओवरऑल अगर मुझे बताना हो कि कार की एक स्पीड बताइए तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड होती है, हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 प्लस 150, 100 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 और 2 6 आवर्स। तो कितना आ गया बच्चों, ये 250 डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखिए ये पीछे में क्या लगा रहा हूं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी क्वांटिटी होती है तो एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी यूनिट होती है। तो अगर स्पीड की यूनिट की बात करूं तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, देखो हम यूनिट निकालेंगे इस फॉर्मूला से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो मैंने बताया था ना कि स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को बच्चों किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को तो हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। टाइम को बच्चों हम आवर में मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, और सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम जो है इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में दिया गया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या एक तरीका क्या है, किलोमीटर जो आर है बच्चों नीचे है ना, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर मीटर और मिनट में गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर मिनट। सेंटीमीटर और सेकंड में गिवन है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर सेकंड, इनवर्स पढ़ेंगे अब इसको, ठीक है। या मीटर और सेकंड में गिवन है तो लिख देंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो स्पीड है इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये था बच्चों की स्पीड क्या होती है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करता हूं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए मान लीजिए बच्चों 2 ट्रक ड्राइवर्स हैं, एक फर्स्ट ट्रक ड्राइवर यहां पर है, ये सेकंड ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। इसको बच्चों 100 किलोमीटर का जो है
रास्ता तय करना है और इसको कवर अप करने में बच्चों मान लीजिए इसको टाइम लगता है 5 आवर्स का। ये दूसरा ट्रक ड्राइवर है बच्चों जो अपना ट्रक लेकर के जाता है, इसको मान लीजिए करना है 350 किलोमीटर का रास्ता कवर और ये जो है टाइम लेता है नियर अबाउट मान लीजिए आप 10 आवर्स का। अब बच्चों आपने मुझे ये बताना है कि कौन जो है ज्यादा फास्ट जाएगा। जब भी बच्चों हमें ये चेक करना हो कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, ठीक है, इस तरह की चीजें जब हम चेक करते हैं तो हम हमेशा कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने सीखा। स्पीड निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे। अब बच्चों फर्स्ट जो ड्राइवर है अगर हमें उसकी स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया 100 किलोमीटर और कितना टाइम लगा 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20। तो बच्चों ये इसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ड्राइवर ये है बच्चों, अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करें सेकंड वाले की तो कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 350 किलोमीटर का, टाइम कितना लगा 10 आवर्स का, तो ये कितना आ गया 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। तो फास्ट कौन है, सेकंड वाला ड्राइवर फास्ट है, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी, इसकी स्पीड मान लो v1 थी, इसकी v2 थी, v2 जो है बच्चों वो v1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हम स्पीड का जो है यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो बच्चों स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तीन चीजें हैं। अगर तीन में से कोई भी दो चीजें आपको दी जाए और तीसरी निकालनी हो तो क्या आप निकाल सकते हो। मान लो इसी कॉन्सेप्ट में आपको ये कहते कि जो फर्स्ट ड्राइवर है उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और उसको टाइम लगता है 5 आवर्स का। बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाते कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसको यही रहने दो, t को इस साइड ले आओ। तो v इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। v कितनी है बच्चों, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा 5 आवर्स का। तो बच्चों क्या आ जाएगा 20 इंटू 5 यानी कि 100 और यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, यहाँ पर किलोमीटर, ठीक है। या आप यहां से भी यूनिट निकाल सकते हो। देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आर में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, लेकिन अब देखिए यहां पर तो मैंने कहीं पर भी डायरेक्शन की बात तो नहीं की ना, मैंने डिस्टेंस और टाइम की बात की है, डायरेक्शन की बात नहीं की। क्योंकि कार चल रही है, इंसान चल रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो आपको स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजना है तो उस टाइम पे तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस टाइम पे बच्चों क्या हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का पता चल सके। क्योंकि स्पीड तो सिर्फ क्या करेगी, मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन तो नहीं बताएगी। तो हमें बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो हमें स्पीड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए। ऐसी जो क्वांटिटी होती है बच्चों उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों एक बार डिफाइन करते हैं। आपने स्पीड में क्या पढ़ा था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। अब देखो बच्चों क्योंकि ये डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लेती है, अब इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। सो इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है, इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो वो चीज हमें बताते हैं वेलोसिटी, कितने यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो बच्चों जो वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने कल बताया था ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इसमें डायरेक्शन भी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब देखो स्पीड को तो हमने सीधा v से लिखा था क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थी, हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ये शो करता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो
जब डायरेक्शन की बात आती है तो हम डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन लेते हैं, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन नहीं होती, तो हम क्या लेते हैं डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही शो करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन यानी कि एरो लगा देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक कौन सी, एक होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे हमने स्पीड में किया था, और एक होगी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, आप इसको बोल सकते हो वेरिएबल वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, एक निश्चित दिशा में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करता है तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में तो वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है, वो हो जाएगी हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन बच्चों जो वेलोसिटी होती है, अगर हमें इसको इसकी जो वैल्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो स्पीड पर, अगर आप किसी चीज की स्पीड चेंज कर देते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा डायरेक्शन पर, ठीक है, अगर आप किसी चीज की डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हो या डायरेक्शन को, या तो दोनों को चेंज कर सकते हो, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या उसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी ये बताना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या वेरिएबल वेलोसिटी होगी। इस केस में बच्चों जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, वेरिएबल होगी। जैसे क्लॉक का एग्जांपल लो, अब जो क्लॉक है बच्चों वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो मिनट हैंड या आवर हैंड होता है देखो पहले इस डायरेक्शन में मूव करता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। और जब भी बच्चों वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि मूव करने से पहले, ठीक है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी आप ले रहे हो, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट पे था, तो जब ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड ही 0 है, तो इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट में हम देखते हैं। जैसे मान लो कि एक कार थी बच्चों, ठीक है, एक कार रेस्ट पर थी, इस टाइप से मान लिया कार जो है वो रेस्ट पर थी इस टाइप से, और फिर जो है हमने कार को स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, और कार चल करके पॉइंट बी पर आ गई। इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम पर वो रेस्ट पर थी तो वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या हो जाती है हमारे पास, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज जो वेलोसिटी है बच्चों वो हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। देखिए
मान लीजिए कि एक कार है जो चलना स्टार्ट करती है इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, रेस्ट पर है, ठीक है। मान लो एक इंसान अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी है, घर के बाहर उसके गाड़ी खड़ी है और उसमें आकर के बैठ जाता है और उसको एक बी पॉइंट पर जाना है, मतलब उसको अपने घर से मान लो स्कूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कार रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब वो स्कूल पर पहुंचता है तो कार रोकने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, उसकी जो थी वो कितनी थी, मान लेते हैं हम नियर अबाउट, मान लिया हमने 50 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, इतनी थी। यहाँ पर भी सेम यूनिट, देखो जो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक डिस्टेंस दिया गया किलोमीटर में, मान लो दिया गया 5 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस दिया गया आपको 500 मीटर, तो ये किलोमीटर ये मीटर, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, पहले इसको मीटर में करो या तो इसको किलोमीटर में करो, तो वैसे ही यहाँ पर है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस फाइनल 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 बाई 2 करोगे तो 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि बच्चों 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उसकी कार जो है वो चल रही थी। और मान लो उसका स्कूल जो है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में जाता है वो 50 किलोमीटर। तो इस टाइप से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है बच्चों, कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें ये तो बताती ही है कि कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हमें बताती है। स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि जब भी स्पीड वेरिएबल हो या वेलोसिटी वेरिएबल हो तब हम हमेशा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।